Hello students, welcome to Spark EduCop. My name is Pulkit Mahajan, your own English mentor. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आज हम वो टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक है. और वो टॉपिक क्या है? डेयर और नीड. डेयर और नीड को लेकर के बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. जब वो क्वेश्चन करने लगते हैं तब वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं. बट आज के लेक्चर के बाद यह बात मेरा आपसे वादा है कि आप क्वेश्चन में एक भी गलती नहीं करेंगे. आप कंप्लीटली उस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे. ठीक है, इस चीज के लिए आपको लेक्चर को एंड तक देखना पड़ेगा. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए, डेयर और नीड. डेयर और नीड से बात करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? सबसे पहले उसको सीखते हैं. देखिए, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? ही राइट्स लेटर्स. ठीक है, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ये सिंपल बात है, सिंपल सेंटेंस है. अब एक बात समझिए, अगर मैं इसी सेंटेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो एक बात सोचें, ये इंग्लिश में आपके पास एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं नॉट. नॉट एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आता है. ठीक है, अब नॉट एक ऐसा वर्ड है जो आपको बताएगा कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब है. ठीक है, नॉट एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब और अपने बाद मेन वर्ब लेता है. दूसरी बात, अब आप एक और चीज देख रहे हैं, इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव फॉर्म है, डज ही राइट लेटर्स. अब एक सेंटेंस में देखिए, ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब एक बात समझिएगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है ये दो सेक्शंस में आता है, दो टाइप के सेंटेंसेस में. एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है नेगेटिव. देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा ना तो एक बात समझिए, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉट से पहले आ रहा होगा. बहुत ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं. हेल्पिंग वर्ब नॉट से पहले आ रहा होगा और मेन वर्ब नॉट के बाद आता है. ठीक है. दूसरी बात, अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आता है कि नहीं है? यही होता है. हेल्पिंग वर्ब का यूजेज क्या है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के काम में आएगा और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में काम में आएगा. अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए, अगर इधर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है, तो नॉट से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग से हुई है हेल्पिंग वर्ब से. ये दो चीजें हैं. इसी चीज को और इसी कॉन्सेप्ट से हम डेयर और नीड को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अब एक बात समझिए, ये चीज डेयर और नीड में थोड़ा सा अलग होता है. डेयर और नीड जो होते हैं ये मेन वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं और ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं. ये चीज होती है जिधर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. ये एक हेल्पिंग वर्ब भी होगी और ये एक मेन वर्ब भी होगी. अगर ये एक मेन वर्ब के रूप में आएंगे डेयर और नीड, तो अपने बाद में हमेशा टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं. बहुत ध्यान से, डेयर और नीड कभी भी मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो अपने बाद में क्या लेते हैं? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. नीचे देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आएंगे तो सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म आता है. अब एक चीज और समझने की जरूरत है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आएंगे तो हमेशा प्लूरल आएंगे. प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जिसके पीछे एस या ईएस नहीं होता. मतलब विदाउट एस या ईएस, इन दोनों के बिना आएगा. और मेन वर्ब जब कभी भी होगा तो ये
सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेशन में आएगा। सिंगुलर प्लूरल बोलने का मतलब क्या है? मतलब पीछे एस या ईएस लगेगा भी जब वो सिंगुलर होगा और नहीं भी लगेगा जब वो प्लूरल होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स के संग सीखते हैं। एक सेंटेंस देखिएगा, ही डेयर या डेयर्स नॉट राइट या टू राइट लेटर्स। अब इस सेंटेंस में देखिए, मैंने आपको क्या बताया? अभी आपको यह बताया कि अगर नॉट आया होगा तो नॉट से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। दैट मींस यहां पे ये क्या बन के बैठे हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इधर नॉट के बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब। अब एक बात समझिए, मैंने आपको क्या बताया? डेयर और नीड कभी भी हेल्पिंग वर्ब बन के आएंगे तो वो कैसे आएंगे? प्लूरल आएंगे, मतलब विदाउट एस या ईएस। अब डेयर और नीड किस पोजीशन पे बैठे हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पे बैठे हैं तो डेयर क्या बन के आएगा? प्लूरल, बिना एस या ईएस के। और हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से अपने बाद में क्या लेगा? ये वर्ब का बेस फॉर्म। दैट मीन्स ये नहीं आएगा और ये जाएगा। आगे देखते हैं। अब आपके सामने क्या है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से, बाद में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में क्या आता है? मेन वर्ब। अब इधर देखिए, डेयर क्या बन के बैठा है? इधर हेल्पिंग वर्ब बन के बैठा है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग डेयर से हुई है, दैट मींस वो हेल्पिंग वर्ब है। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा, मतलब विदाउट एस या ईएस के। दैट मींस इधर हमें काटना पड़ेगा, ये आएगा। और इसके बाद में क्या आता है? सीधे वर्ब का बेस फॉर्म। वर्ब का बेस फॉर्म मतलब ये रहा। आई होप आपके क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको क्या बताया? या तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बताया। इंटेरोगेटिव होगा तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया होगा, नेगेटिव होगा तो नॉट से पहले आया होगा, बस इतना खत्म है। ना ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि फुल स्टॉप दिख रहा है पीछे, ना ये नेगेटिव है क्योंकि नॉट नहीं है बीच में। दैट मींस इस समय डेयर हेल्पिंग वर्ब बन के नहीं आया है। ये क्या बन के आया है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फॉर्मेशन में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन के आ सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए। इधर आप देख सकते हैं ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर है तो एस के संग क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर आएगी, तो डेयर्स आएंगी। वर्ब के पीछे एस या ईएस लगने पे क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। अब कभी भी ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो अपने बाद में क्या लेगा? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। आपका आंसर हो गया। चलिए और भी एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। देखिए, ही डेयर या डेयर्स कॉल या टू कॉल मी अ मोरॉन। अब एक बात समझिए, इसमें क्या आपको नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब आपको नॉट नहीं दिख रहा, और क्या आप इसके पीछे क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। दैट मींस अब आपको नेगेटिव भी नहीं दिख रहा, अब आपको क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिख रहा। दैट मींस ये हेल्पिंग वर्ब बन के नहीं आया, ये क्या बन गया है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फॉर्मेशन में क्या था? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेशंस में आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आया है तो इसे सिंगुलर बनाइए, प्लूरल आया है तो प्लूरल बनाइए। अब ये सिंगुलर आया है तो डेयर काटेंगे, डेयर्स आएगा, क्योंकि एस या ईएस लगाने पे सिंगुलर हो जाएगा। और मेन वर्ब होने की वजह से अपने बाद में क्या लेता था वो? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख सकते हैं पीछे एक क्वेश्चन मार्क है। पीछे अगर एक क्वेश्चन मार्क है तो बहुत ध्यान से, दैट मींस स्टार्टिंग किससे हो रही होगी? हेल्पिंग वर्ब से। ये चीज तो पक्का है। सब्जेक्ट आया होगा और फिर मेन वर्ब आया होगा। अब डेयर क्या बन के बैठा है इधर? हेल्पिंग वर्ब। और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब बन के बैठा होगा तो कैसा आएगा? प्लूरल, मतलब बिना एस या ईएस के। हमें यहां पे ये काटना पड़ेगा, डेयर आएगा। डेयर कभी भी हेल्पिंग वर्ब होता था तो हम क्या यूज कर रहे थे? वर्ब का बेस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। ही नीड या नीड्स, ही नीड्स नीड नॉट गो या टू गो टू दिल्ली टुमारो। अब एक बात समझिए, ये सेंटेंस में क्या है आपके पास? नॉट।
अब नॉट हमें क्या बता रहा था कि वो अपने से पहले क्या लेके बैठा है, हेल्पिंग वर्ब, और अपने से बाद क्या लेके बैठा होता है, मेन वर्ब। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेयर या नीड कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेशन में यूज करते थे तो हम कैसे लिखते थे उसे, प्लूरल फॉर्म में, मतलब बिना एस या ईएस के। तो ये वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, नीड जाएगा। ठीक है, और डेयर या नीड हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन में अपने पीछे क्या लेते थे, ओनली वर्ब का बेस फॉर्म। यहां आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस ये है, ही डज डू नॉट नीड या नीड्स टू वेलकम या वेलकम एवरी रिलेटिव। अब सेंटेंस समझिएगा, नॉट आया हुआ है तो दैट मीन्स नॉट के आने से पहले मुझे क्या यूज करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और नॉट के बाद क्या यूज होता है, मेन वर्ब। अब एक बात सोचिए, डू और डज है, इधर डेयर या नीड नहीं है, डू या डज है, और डू डज तो सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं ना, जैसे कि ही डज दे डू, है कि नहीं है। और ही क्या है, सिंगुलर है, तो डू तो नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, डज आएगा। अब एक बात सोचिएगा, आप खुद से पूछिए, क्या आप कभी ऐसे लिखते हैं, ही डज नॉट प्लेस, क्या कभी आप ऐसे लिखते हैं, ही डज नॉट प्लेस? नहीं, आप कैसे लिखते हैं, ही डज नॉट प्ले। जैसे कि ही डिड नॉट प्लेड लिखते हैं क्या आप? नहीं, ही डिड नॉट प्ले। तो बहुत ध्यान से, डू डज और डिड अपने बाद में क्या लेता है, वर्ब का बेस फॉर्म। तो इधर ये क्या है, डज हेल्पिंग वर्ब बन गया है, तो अपने बाद में क्या लेगा, बेस फॉर्म, मतलब बिना एस या ईएस के। दैट मीन्स ये कटेगा। लेकिन बहुत ध्यान से, इधर नीड क्या बन के बैठा है, मेन वर्ब। अगर नीड डेयर मेन वर्ब बनते थे तो अपने बाद में क्या लेते थे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। दैट मीन्स वेलकम को काटना पड़ेगा और टू वेलकम आपका आंसर जाएगा, और इधर क्या जाएगा हमारा, नीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब आपके सामने क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दैट मीन स्टार्टिंग किससे हो रही होगी, हेल्पिंग वर्ब से, बाद में सब्जेक्ट आ रहा होगा, फिर मेन वर्ब आ रहा होगा। अब एक बात बताएं, जैसे कि हमने इधर देखा, डू डज डिड अपने बाद में क्या लेते हैं, हमेशा बेस फॉर्म। ही के, और ये तो सिंगुलर प्लूरल शो करते हैं ना, तो ही सिंगुलर है तो हम क्या जाएगा, डज जाएगा। मगर डू और डज अपने बाद में क्या लेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म, तो नीड्स नहीं जाएगा, बेस फॉर्म जाएगा। लेकिन नीड इधर क्या बन के बैठा है, मेन वर्ब, और नीड कभी भी अगर मेन वर्ब बन के बैठेगा तो अपने बाद में क्या लेगा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस है, देखिए मैंने आपको सिंपल कर दिया है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तभी देखना है। इस चीज को, सेंटेंस को देखिए, क्या ये नेगेटिव है, नॉट दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा। क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। जब नेगेटिव नहीं है और इंटेरोगेटिव नहीं है तो डेयर और नीड का हेल्पिंग वर्ब बनने के चांसेस जीरो है। इधर ये है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब, इधर ये क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में ये सिंगुलर या प्लूरल शो करता है, अपने सब्जेक्ट से एग्री करेगा। इधर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, दैट मीन्स वर्ब में एस या ईएस जाएगी, वो सिंगुलर हो जाएगी। और डेयर या नीड कभी भी मेन वर्ब बनेंगे तो अपने बाद में क्या लेते थे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिएगा, ही डज या डू नॉट नीड ऑब्लिक नीड्स रीड या टू रीड एवरी इंग्लिश बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, आप खुद सोचें, यहां आपके पास नॉट है, ठीक है, नॉट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन डू डज डिड तो अपने संग शो करते थे ना अपने अंदर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, है ना, और डू डज जो गया है किसकी वजह से गया है, ही की वजह से। अब ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये तो हमेशा अपने बाद में क्या लेते हैं, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही लेते हैं।
तो इसमें नीड्स तो नहीं जाएगा, नीड जाएगा। लेकिन इधर ये बात समझिएगा, नीड क्या बन के बैठा है, मेन वर्ब बन के बैठा है। और डेयर या नीड कभी भी मेन वर्ब बनते थे तो अपने बारे में क्या लेते थे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। दैट मीन्स रीड नहीं जाएगा, टू रीड जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, दे डू ऑब्लिक डज नॉट डेयर या डेयर्स कम या टू कम एट माई प्लेस एट नाइट। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं। अगेन यहां पे आपको क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है। जब आपको यहां पे नॉट दिख रहा है तो ये चीज पक्का कर रहा है कि अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और अपने बाद मेन वर्ब आएगी। अब एक बात समझिएगा, जब डू या डज हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेशन में यूज होते हैं तो वो सिंगुलर प्लूरल तो अपने अंदर शो कर सकते हैं। तो इधर क्या आएगा, दे प्लूरल होने की वजह से क्या आएगा, डू। लेकिन डू या डज या डिड हो, लेते अपने बाद में क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। इधर क्या जाएगा, डेयर्स नहीं जाएगा और इधर डेयर आएगा। लेकिन एक बात समझिए, डेयर या नीड कभी भी मेन वर्ब बनते थे तो अपने बारे में क्या लेते थे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। डू या डज, दे, डेयर या डेयर टू स्पीक या स्पीक एब्यूजिव वर्ड्स। पीछे आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एक बात सोचिए, स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट आया और इधर क्या है, मेन वर्ब है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डू और डज तो सिंगुलर या प्लूरल शो कर सकते हैं। दे आपका प्लूरल है तो डज तो जाएगा नहीं, डू जाएगा। लेकिन डू या डज अपने बाद में क्या लेते हैं, वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म। तो डेयर्स तो जाएगा नहीं, डेयर जाएगा। लेकिन इधर डेयर क्या बन के बैठा है, मेन वर्ब। और डेयर और नीड कभी भी मेन वर्ब बनेंगे तो अपने बाद में क्या लेंगे, जी हां, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू डू ऑब्लिक डज नॉट डेयर ऑब्लिक टू, चलिए आगे एक और सेंटेंस देखते हैं। यू डू ऑब्लिक डज नॉट नीड या टू नीड कुक या टू कुक ऑल द फूड। अब एक सेंटेंस को, इस सेंटेंस को समझिएगा। नॉट आया है तो एक चीज क्लियर है, इससे पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। ये बात तो क्लियर है। डू और डज तो अपने अंदर सिंगुलर प्लूरल शो करते हैं। यू क्या है, प्लूरल है, और यू के प्लूरल होने की वजह से क्या जाएगा, डू जाएगा। और डू और डज या डिड हो, अपने बाद में क्या लेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म। तो दैट मीन्स नीड जाएगा। इस समय नीड क्या है, मेन वर्ब है। और नीड अगर मेन वर्ब बनेगा तो अपने बाद में क्या लेता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। आज का जो टॉपिक था ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। अगर इनकेस आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करना ना भूलिए। इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी बहुत हेल्प करेगा। आप कंटिन्यू करते रहिए अपनी पढ़ाई। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए। आपको पेपर निकालने में बहुत आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियोस में। थैंक यू।